हाय गुड मॉर्निंग। डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से नहीं होती, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से होती है। 90% जो शुगर पेशेंट है जिनको कि डायबिटीज़ हो रखा है, उनको डायबिटीज़ इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन की कमी है। उनको डायबिटीज़ इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है। अब ये इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ किसे बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ किसे बोलते हैं, इसको डिटेल्स में समझते हैं। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का योग सेशन होगा उन लोगों के लिए जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो रखा है। उनके लिए मैं कुछ योगासन के जो है आसन बताऊंगा। उस आसन के द्वारा उनका जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है, राइट, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से होता है। ये चीज़ डॉक्टर गेरंड रिवेन ने बताया था जब उन्होंने 1989 में अपना जो पेपर पब्लिश किया था। उनका जो रिसर्च था डायबिटीज़ के ऊपर में, उन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया था, राइट, मिस्टर गेरंड रिवेन ने। तो मिस्टर गेरंड रिवेन का कहना है कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसको समझने की चीज़ है। बहुत सारे लोग, एक्चुअली मैं भी कुछ दिन पहले यही सोचता था कि डायबिटीज़ इंसुलिन के कमी की वजह से होता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन का कमी हो जाता है, हम सभी को पता है कि जो खाना हम खाते हैं, जो कार्ब्स हम लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फूड है जो कि हम लेते हैं और वो शुगर में कन्वर्ट होता है। और ऑलमोस्ट ऑल द फूड्स हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन सम क्वांटिटी। सभी फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में अधिक होता है, कुछ में कम होता है, लेकिन होता सभी में। और सभी फूड को खाने के बाद में हमारे शरीर में शुगर में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो जो ग्लूकोज है वो शुगर है, राइट, वो जो ब्लड में चला जाता है और ब्लड के साथ वो कैरी होता है। उसके साथ इंसुलिन नाम का जो एक हार्मोन है, इंसुलिन उसके साथ जाता है और सेल्स में वो सप्लाई करता है। इस जो शुगर पैदा हुआ है हमारे स्टमक में, उस शुगर को, उस ग्लूकोज को सेल्स में डिपॉजिट करता है। और धीरे धीरे जब शुगर का लेवल जो है बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो क्या होता है कि सेल्स में नहीं दे पाता। भले ही उसमें इंसुलिन हो, फिर भी वो सेल्स में डिपॉजिट नहीं कर पाता। सेल्स उसको एक जो है क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस, इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। सेल उसको मना कर देता है कि मुझे और ग्लूकोज नहीं चाहिए, मुझे और शुगर नहीं चाहिए, ठीक है। और ब्लड में वो शुगर जमा रह जाता है और इसी तरह से वो ब्लड में ट्रेवल करता रहता है। तो इसी की वजह से हमें शुगर का प्रॉब्लम होता है, हमें डायबिटीज़। जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में शुगर बढ़ रहा है। तब हम सोचते हैं कि हमें डायबिटीज हो चुका है, राइट। और ये जो शुगर है जो ब्लड में है मौजूद और वो जो ट्रेवलिंग कर रहा है ब्लड के साथ, ब्लड का काम क्या है, पूरे शरीर में ट्रेवल कर रहा है और हमारे विभिन्न अंगों में ग्लूकोज को पहुंचाना, राइट, न्यूट्रिशन को पहुंचाना, ठीक है। तो ये जो शुगर इफेक्टेड जो ब्लड है वो जिस पार्ट में जाता है, अगर किडनी में जाता है तो किडनी को डैमेज करता है, ब्रेन में जाता है तो ब्रेन को डैमेज करता है, आंखों में जाता है तो आंखों को डैमेज करता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कैसे हम इस शुगर लेवल को डाउन करें। और ये सबसे अच्छा एक तरीका है कि शुगर लेवल को डाउन करने का कि डाइट को कंट्रोल करें। अगर हम अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं तो ये शुगर लेवल ये कम है। यहाँ प्रॉब्लम इंसुलिन का नहीं। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बावजूद योगासन, विभिन्न योगासन हम करते हैं, मंडूकासन करते हैं, वक्रासन करते हैं और पैदल चलते हैं, फिर भी शुगर लेवल डाउन नहीं होता। क्यों नहीं होता शुगर लेवल डाउन? क्योंकि हमारे शरीर में जो शुगर बनना है वो तो बन रहा है और सेल में पहुंच भी रहा है, लेकिन सेल को अब उतना शुगर की जरूरत नहीं है।
इसलिए वो जो है शुगर को लेने से मना कर देते हैं, वो अपना दरवाजा बंद करके रख देता है। पहले बार जब दरवाजा बंद करता है तो वो क्या करता है, वो ब्लड फिर से वापस जाता है पेनक्रियास के पास। पेनक्रियास को बोलता है कि ये हमारा सेल जो है वो अपना दरवाजा बंद करके रखा है, उसको और ज्यादा मजबूत इंसुलिन पैदा करो। तो पेनक्रियास और मजबूत 100-150 इंसुलिन और पैदा करता है और उसके साथ में फिर से ब्लड के साथ भेजता है। ब्लड फिर से सेल के दरवाजे पे जाता है और दरवाजा तोड़ के अंदर शुगर को डिपॉजिट करता है सेल से। इस बार सेल और ज्यादा मजबूत दरवाजा जो है रेसिस्टेंस करने के लिए, क्योंकि उसे नहीं चाहिए और शुगर, सेल्स को नहीं चाहिए, जितना जरूरी था उसको मिल चुका है, अब उसको और सेल्स जरूरत नहीं है। इसलिए वो क्या करता है कि और ज्यादा मजबूत दीवार बनाता है। तो वो दीवार उसी को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। वो रेसिस्टेंस कर रहा है, सेल्स जो है रेसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं चाहिए मुझे और शुगर। तो इसी के कारण जो है हमारे ब्लड में शुगर डिपॉजिट हो जाता है, वो ट्रेवलिंग करता है हमारे पूरे शरीर में और जहां जाता है किडनी में जाता है तो किडनी को जो है डैमेज करता है, जिसको कि हम बोलते हैं जो एक शक्करपारा आपने देखा होगा। शक्करपारा एक टाइप का एक जो है मैदे से बना हुआ एक मिठाई होता है, जो कि मैदे में पहले भाजा जाता है, उसको तेल में भाजा जाता है मैदे को, उसके बाद में वो तेल का जो चीनी का जो शक्करपारा आता है उसमें डाल दिया जाता है तो वो शक्करपारा बनता है। ठीक है, किडनी का हालत ऐसा हो जाता है जब किडनी में जब ये ब्लड जिसमें कि शुगर बहुत ज्यादा है, वो शुगर ओवरलोडेड शुगर जब हमारे किडनी में पहुंचता है तो किडनी को डैमेज करता है, शक्करपारा की तरह बना देता है किडनी को और वो किडनी को जाम कर देता है, किडनी ठीक प्रकार से काम नहीं करता। लीवर में जाता है तो लीवर का हालत भी वैसा कर देता है, जाम कर देता है। ब्रेन में पहुंचता है तो ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है। आंखों में जाता है तो आंखों के सेल्स को डैमेज करता है। तो इस तरह से हम शुगर एक क्या है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। शुगर क्या है कि शुगर जब हो जाता है इंसान को तो वो दूसरे अंगों को बेकार करना शुरू कर देता है। इसीलिए डायबिटीज का पेशेंट कभी किडनी के प्रॉब्लम से मरता है तो किसी ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मरता है। ठीक है, तो आंखों का प्रॉब्लम उससे हो जाता है और विभिन्न शरीर का जो है विभिन्न जो है अंग जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो आपको ये चीज आपको तय करना है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। सबसे पहले हमें ये चीज हमें फाइनल करना है। सिर्फ योग आसन करने से नहीं होगा डायबिटीज ठीक, कभी भी नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे लोग योग आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनका शुगर लेवल बढ़ा ही रहता है क्योंकि उनका डाइट कंट्रोल नहीं। ठीक है, तो कुछ आसन भी बताऊंगा टाइप 1 जिनको डायबिटीज है, जिनका इंसुलिन का प्रॉब्लम है, इंसुलिन का अगर प्रॉब्लम है तो उसको टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। तो उसके लिए कुछ आसन मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं वो गोल्डन रूल बताऊंगा जिसके कारण आपका जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है वो कम हो सकता है। किस कारण से, क्या टिप्स है वो, उसको टिप्स के बारे में मैं बताऊंगा। कुछ आसन के बारे में बताऊंगा टाइप 1 डायबिटीज के लोगों के लिए जिनको टाइप 1 डायबिटीज हो रखा है। ठीक है, आपको ये पता फाइंड आउट करना है कि आपको टाइप 1 है या टाइप 2 है, ये आपका जो है मामला है, आपको फाइनलाइज करना है। डॉक्टर के पास जाकर आपको फाइनलाइज करना है, आपको पूछना है कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। सबसे पहले ये निर्धारित कर लीजिए। अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो ये आसन कीजिए, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो आसन है वो बकरा आसन। बकरा आसन इस तरह से आपको करना है, जो है पैर को इस तरह से आगे की ओर रखिए और ये देखिए इस तरह से। अगर ये आपका दाहिना पैर है तो मेरा बायां हाथ इस तरह से जाएगा, बायां हाथ जाएगा और ये नी जो बायां पैर का जो नी है उसको टच करेगा और इस तरह से पीछे की तरफ आपको। ठीक है, और ये पोजीशन में आपको बहुत देर तक रहना है। तो इससे होता क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। ये आसन करने से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है। ठीक है, और डायबिटीज क्या है, डायबिटीज एक डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस आसन को करेंगे, दोनों साइड से करेंगे, लाइक दिस। ये बकरासन करेंगे। बकरासन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट आप लोग देखिए 20 सेकेंड मिनिमम फॉर द बिगिनर्स। फॉर द बिगिनर्स वी हैव टू डू बकरासन लाइक दिस। इस तरह से कीजिए, महिलाएं भी कीजिए, पुरुष भी कीजिए, सबको आजकल डायबिटीज हो रखा है। कल मैं एक लाइव सेशन में था तो एक मेरी बहन बोल रही थी कि मुझे डायबिटीज हो रखा है, क्या करो। तो सबसे पहले टेस्ट करिए अपना। ठीक है, ये वो नहीं खाना है आपको, कुछ भी दवाई ऐसा नहीं खाना है आपको। पहले से देख लेना है कि आपको किस तरह का, आपको रैंडम चेक कर लेना है। एक बार 2 तरह का चेक होता है डायबिटीज का, एक रैंडम चेक होता है
और एक एम्प्टी स्टमक में जो चेक करते हैं, तो उस दो तरीके को आपको पहले शुगर चेक कर लेना है आपको, और आपको फाइंड आउट करना है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है, जैसे कि मैंने बोला है। तो इस तरह से ये आसन है, ठीक है। उसके बाद में एक थंडरबोल्ट पोज आपको दिखाता हूँ। ये थंडरबोल्ट पोज बोलते हैं इसको, वज्रासन, ठीक है। तो वज्रासन में इस तरह से बैठिए। आपको नहीं आ रहा है करना तो देखिए मैं आपको आराम से दिखाता हूँ। ये देखिए, आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आप इस तरह से घुटनों के बल इस तरह से बैठिए, ये, और यहाँ पर आपको इस तरह से अपना जो ये क्या बोलते हैं उसको, बुटक्स को क्या करना है, हिल्स में इस तरह से बैठना है। बुटक्स को यहाँ पर हिल्स में लगाना है इस तरह से। आपका पैर जो है फ्लैट रहेगा और आपको दोनों हाथ आगे घुटने के लिए इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। मंडूकासन के बारे में ही बताऊंगा। वो तो सोच रहे होंगे मंडूकासन के बारे में क्यों नहीं बता रहे। तो मंडूकासन यस इज वेरी वेरी गुड आसन। ये बहुत एक अच्छा पोज है जो कि हमारे डायबिटीज को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जो वज्रासन में आपको क्या करना है, अगर आपको डायबिटीज है तो आप खाना खाने के बाद में ये आसन में हमेशा 5 मिनट बैठिए। तो इससे क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत होगा और आपको जो इंसुलिन पैदा करने में आपको हेल्प करेगा, पेनक्रियास मजबूत होगा और डाइजेस्टिव रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस, अपचन, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा। और मैं फिर से बताता हूँ कि डायबिटीज एक डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब हमारा पाचन शक्ति गड़बड़ा जाता है तो वहां से शुरू होता है शुगर बढ़ना शुरू होता है, डायबिटीज का रोग शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बैठ के, इस वज्रासन में बैठ के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मंडूकासन करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये जो है अपने हाथों को इस तरह से पकड़ना है आदि मुद्रा में। ये आदि मुद्रा बोला जाता है। आदि मुद्रा में बैठकर इस तरह से जो है अपने मंडूकासन को इस तरह से, राइट। तो आपको गोल्डन रूल के बारे में मैं बताऊंगा अभी कि किस तरह से इंसुलिन रेसिस्टेंस को ठीक किया जा सकता है और किस तरह से बिना दवाई के आप अपने डायबिटीज के लेवल को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर में गहन रिसर्च हुआ है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इसके ऊपर में रिसर्च किया है। और मैं स्पेशली फॉलो करता हूँ मिस्टर गैरन रिबन को, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था इसके ऊपर, डायबिटीज के ऊपर में। तो उनके कुछ गोल्डन रूल्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपने रखा है, नाभि के दोनों साइड में रखिए, पूरा सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। इस तरह से आपने करना है। ये है मंडूकासन, ठीक है, मंडूकासन। ये देखिए, आगे से भी दिखा रहा हूँ, पीछे से भी दिखा रहा हूँ, साइड से दिखा रहा हूँ, सब तरह से देखिए। सर को ऊपर की ओर रखना है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं, ये गलत है। सर को ऊपर की ओर करना है इस तरह से। तो अगर आपको डायबिटीज हो रखा है, आपका डायबिटीज का लेवल, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, 140 से ऊपर है, प्रो डायबिटिक बोलते हैं इसको। और जिनको 400 से ज़्यादा है वो हाई डायबिटिक है, तो उनको तो ये करना ही चाहिए। और डाइट कंट्रोल के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपका डायबिटीज लेवल बिल्कुल 30 दिन के अंदर कम जाएगा। तो ये मंडूकासन कीजिए। जिनका टाइप 1 डायबिटीज है, उनका इंसुलिन का कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा। आगे की ओर देखिए और इस पोजीशन में बहुत देर रुकना है। तो इस तरह से करेंगे। बहुत सारे भाई बहन को आज के दिन में डायबिटीज का प्रॉब्लम है, मुझे भी हुआ करता था। मेरा बिल्कुल सीमा रेखा में पहुंच चुका था 140 में, जो सीमा रेखा है, बाउंड्री है, तो बाउंड्री में पहुंच चुका था ऑलरेडी। तो वहां से मैंने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया। प्री डायबिटिक बोलते हैं जिसको, कि प्री डायबिटिक मतलब 140 के नीचे, मतलब आपको अगर 120, 130, 140 के आसपास में अगर आपका शुगर लेवल है तो उसे प्री डायबिटिक कहा जाता है। तो प्री डायबिटिक होने के साथ साथ आप प्री डायबिटीज कहा जाता है। तो प्री डायबिटिक होने के साथ साथ आपको जो है कुछ ना कुछ उपाय करना शुरू होना चाहिए। आपको डाइट का कंट्रोल शुरू हो जाना चाहिए और योगासन आपको शुरू हो जाना चाहिए। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना शुरू कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बता दूं
अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है मतलब इंसुलिन रेसिस्टेंस है अगर आपकी बॉडी में, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक चल रहा है, ठीक है इंसुलिन आपका शरीर में जितना होना चाहिए उतना ही, लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस होने के कारण से आपका डायबिटिक कंट्रोल में नहीं है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो ये कुछ आसन मैंने दिखाया, पादहस्तासन आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको गोल्डन रूल के बारे में बताऊंगा एट द एंड, तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। तो इस तरह से ऊपर करके पादहस्तासन करना है। इस तरह से आप दोनों हाथों को साइड में रख सकते हैं, इस तरह से उत्तला पादासन, पादहस्तासन, ये एक ही प्रकार का आसन है। तो इस तरह से पीछे में हाथ रखकर इस तरह से आप यूं भी कर सकते हैं। साइड से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, हाथ ऊपर लेके सांस लेके नीचे की ओर जाइए, यहाँ पर साइड में रखिए और जितना हो सके शरीर को, मतलब ये जो हमारे स्पाइन है, स्पाइन को लंबा करने की कोशिश कीजिए और इस तरह से आप घुटने को टच करेंगे अपने फोrehead से और इस पोजीशन में आपको रुकना है। ये पोजीशन में आपको रुकना है, पादहस्तासन या उत्तनासन। तो ये पोजीशन है आपका पादहस्तासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पोजीशन में आप अगर हमेशा अपने शरीर को बनाते हैं, ये पादहस्तासन करते हैं हमेशा, तो आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर आपका पेनक्रियास कम इंसुलिन पैदा कर रहा है तो ये समस्या आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्डन रूल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि वो गोल्डन रूल क्या है। गोल्डन रूल 1, 12 आवर फास्टिंग का जो हमारा विंडो है, 12 आवर फास्टिंग विंडो, इसको हमें शुरू करना है। मतलब 24 घंटे शरीर के पास है कि नहीं, तो 24 घंटे में से 12 घंटे हम लोग खाना खाएंगे और 12 घंटे हम लोग खाना नहीं खाएंगे, मतलब फास्टिंग करेंगे। तो इसको बोलते हैं 12 आवर्स फास्टिंग विंडो। तो ये गोल्डन रूल नंबर 1 है। ये गोल्डन रूल नंबर 1 अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या होगा, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिना दवाई खाए डायबिटीज आपका कंट्रोल में आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, ये आप फॉलो करके देखिए। आप 12 आवर्स का जो फास्टिंग विंडो है वो कभी भी रख सकते हैं, सुबह रख सकते हैं या शाम को रख सकते हैं। बहुत सारे लोग शाम को रखते हैं, मतलब रात को 8 बजे आपने खाना खाया और सुबह 8 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया, तो ये बिल्कुल आपका 12 घंटे का जो है ये फास्टिंग पीरियड होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोला जाता है इसको। और कोई लोग 14 घंटे तक रखते हैं, कोई 16 घंटे तक रखते हैं। जितना ज़्यादा रख सके बहुत अच्छा है, अपने हेल्थ के अनुसार। आपको ये भी देखना है, चेक करना है कि आपका हेल्थ किस तरह का है, ठीक है। तो वो चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे डायबिटीज़ के लिए। लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाएंगे, 12 घंटे से ज़्यादा आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक बार परामर्श जरूर ले लें डॉक्टर से, ठीक है, आपके बॉडी के अनुसार। क्योंकि हर इंसान का बॉडी अलग अलग होता है। मेरे बॉडी के हिसाब से ठीक हो सकता है, वही आपके बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं हो सकता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आप ये शुरू कीजिए। ये बहुत एक अच्छा गोल्डन रूल है। मिस्टर गेरंड रेवन ने ये जो है रिसर्च करके उन्होंने पब्लिश किया था, ये पेपर जो 1989 में, और बहुत सारे लोगों का दुनिया भर में एक रिवोल्यूशन की तरह आया। तो रूल नंबर 2 है कि आप दिन में एक बार अनकुक्ड फूड जरूर खाएं। दिन में 4 बार हम लोग खाना खाते हैं, 4 फेसेस होता है, ठीक है। हर 4 घंटे के बाद हम लोग को 4 बार खाना खाना है, हर 4 घंटे के बाद या हर 3 घंटे के बाद। अगर आप 12 घंटे का फास्टिंग विंडो रख रहे हैं तो हर 3 घंटे के बाद 3 4 12, राइट। तो हर 3 घंटे के बाद जो आप खाएंगे 4 बार, तो 3 घंटे के बाद में आप जो खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, जो भी लेंगे, तो उसमें से एक जो विंडो है, एक जो खाना खाने का जो समय है, उसमें आप अनकुक्ड खाना खाइए। अनकुक्ड खाना मतलब फल फूल, वेजिटेबल्स, जो कि कुक्ड ना हो, पकाया हुआ ना हो, वो बॉयल भी ना हो, बिल्कुल कच्चा हो, तो कच्चा खाइए एक समय में। वो सुबह हो सकता है या दोपहर में हो सकता है, ठीक है, शाम को समय हो सकता है, लेकिन रात को मत खाइए।
तो इस तरह से आप अपना रूटीन बना लीजिए। रात को मतलब 6-7 बजे आप खा सकते हैं, बिल्कुल एकदम 10-11 बजे में, ठीक है। तो वो एक्चुअली 7 बजे के बाद का जो समय होता है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो इसलिए ये समय को रखिए अपने इंटरमीडिएट फास्टिंग के, ठीक है। तो एक समय आपको अनफुड करना है। तो ये 2 रूल, ठीक है। रूल नंबर 3, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायबिटीज पेशेंट को प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। मैं बोलता हूँ प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। और ये मिस्टर गैरन हेवन ने कहा है, एक डॉक्टर ने कहा है, जो कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है। उन्होंने डायबिटीज के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है, एक डायबिटिशियन है। तो उन्होंने ये चीज़ बताया था कि अगर एक पेशेंट जिनको कि शुगर है वे अगर अनगुड फूड खाते हैं और साथ में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हैं अपने शरीर में, तो उनका जो शरीर में जो दुर्बलता है, क्योंकि शुगर पेशेंट को अक्सर देखा गया है कि बहुत दुर्बल उनका हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो डाइट कंट्रोल कीजिए, कर्ब्स को अपने जीवन से, अपने खाने से थोड़ा सा कर्ब्स को थोड़ा सा बाहर कीजिए। हम लोग चावल इतना खाते हैं, रोटी 8-10 रोटी दबा देते हैं एक बार में, तो वो सारा जाकर क्या होता है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, पूरा फुल्ली कार्बोहाइड्रेट्स है, राइट। और स्पेशली चावल और जो रोटी में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होता है। तो इससे क्या करता है कि हमारे शुगर लेवल को ये जो है इंक्रीज कर देता है हमारे शरीर में। सिर्फ चीनी खाने से, मीठा खाने से ही शुगर बढ़ता है ये नहीं, कर्ब खाने से भी बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज हम लोगों को इस चीज़ में लेना बहुत जरूरी है। तो नॉलेज की कमी की वजह से भी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का आज, और बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में चेंजेस होने की वजह से आराम ही आराम हम ढूंढते हैं हर जगह। आज कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, ठीक है, और पानी के लिए मोटर वगैरह है, घर में हम मोटर लगाते हैं, कुएं का हम यूज़ नहीं करते, दमकल का हम यूज़ नहीं करते। तो शारीरिक परिश्रम कम होता जा रहा है और हम पैदल, बिकॉज ऑफ न्यू व्हीकल्स, आज बाइक्स और 4 व्हीलर्स हर घर में, तो उसके वजह से हम क्या है कि हमारा शारीरिक परिश्रम नहीं, मतलब सुबह पैदल चला नहीं जा रहा है हमसे। तो आप काउंटिंग करके देखिए आप कितना दिन में पैदल चलते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना एक्टिव है फिजिकली, हाउ मच यू आर एक्टिव। तो इसके वजह से भी, और नए गैजेट्स आजकल आ रखे हैं, नए गैजेट्स की वजह से भी आजकल हम लोग क्या आता है कि हम लोग बैठे हम लोग जो है मोबाइल देख रहे हैं, बैठे टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है टीवी वगैरह देख रहे हैं। तो उसके वजह से भी क्या होता है कि सीटिंग कुछ ज़्यादा होता है। तो सीटिंग इज क्लीन, और डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करना है। आप ऑफिस में भी हो तो थोड़ा सा चल फिर लीजिए थोड़ा सा, और इफ़ योर वर्क इंक्लूड लॉट्स ऑफ स्टैंडिंग और लॉट्स ऑफ वॉकिंग, देन इट्स वेरी गुड। बट इफ योर वर्क इंक्लूड most of the time if you are sitting in your office, in your workplace, then it's going to be a very destructive for your health. So try कीजिए जितना हो सके, आप ऑफिस के समय भी आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, चलना फिरना, घूमना फिरना करते रहिए, ठीक है। और डाइट कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये गोल्डन रूल 1, 2, 3 जो मैंने बताया, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने जीवन में। और ये कुछ योगासन मैंने बताया टाइप 1 डायबिटीज के लिए, जिनका इंसुलिन का कमी हो जाता है, तो उनके लिए। और मैंने फिर से बताया कि डॉक्टर का परामर्श लेना जरूरी है, टाइप 1 है या टाइप 2 है ये निर्धारित करना जरूरी है, उसके बाद में आप ये जो स्टेप्स लीजिए, ठीक है। तो बिना दवाई के आपका डायबिटीज ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। जो भी लोग ज्वाइन किए उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मैं बीच में हेल्थ रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, दूसरों को पहुँचाइए ये नॉलेज, क्योंकि नॉलेज की कमी की वजह से भी जो है डायबिटीज़ बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन शुभ हो। प्रणाम।